नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको इस चैनल पर मैथमेटिक्स का 11th-12th का कोर्स कराते हैं और प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो भी बातें होती हैं वो बताते हैं। जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कराते रहते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं तो वो हम सभी कराते हैं। तो चलिए, ये आज हमने 12th क्लास के लिए करा रहे हैं। इसका नाम है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रांजे का जो मध्यमान प्रमेय हिंदी में बोलते हैं, तो ये क्या है इसे समझ लें पहले, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं। इससे पहले एक बात ये समझ लें, इसमें इंटरवल का जिक्र होता है। तो इंटरवल देखिए दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है ये क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि बंद अंतराल कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे a, b लिखा है, इसका मीनिंग ये है कि a और b सम्मिलित होता है। जैसे x हमने लिख दिया ग्रेटर इक्वल और ये आपका है लेस इक्वल b, तो अब ये हमारा इसको ऐसे लिख देते हैं, तो ये क्या है आपका क्लोज्ड इंटरवल है। अब एक होता है क्या ओपन, तो ये ऐसे छोटा ब्रैकेट लगा होता है a, b। उस समय ऐसा होता है कि x जो होता है a और b के बीच में तो होता है, लेकिन x ग्रेटर है केवल a से और लेस है b से, इक्वल का साइन नहीं है, तो इसे कहते हैं क्या हम ओपन इंटरवल। और ये क्या है क्लोज्ड इंटरवल। तो ये इंटरवल होते हैं, इसका हम इसमें जिक्र करेंगे। बाकी इसमें क्या जिक्र होगा भाई, सततता का जिक्र होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। और इसमें क्या है, एक अवकलनीयता का जिक्र होगा। तो अवकलनीयता का भी इसमें आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है तो अवकलनीयता और सततता की हमने वीडियो बनाकर डाल रखी हैं, तो वो आप उस चैनल पे हमारे जाकर देख सकते हैं। बाकी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, वहां से देख लें और आप अपना क्लियर कर लें, तभी इसमें लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम हो पाएगी। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। क्या है कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय क्या है, यदि कोई वास्तविक मान वाला फलन अंतराल, ये बंद अंतराल है, a, b में इस प्रकार परिभाषित है कि फलन अंतराल a, b में आपका सतत है, तथा नंबर 2 फलन अंतराल a, b में अवकलनीय है, यानी कि सतत भी देखना है और अवकलनीय भी देखना है। तो इसके लिए आप सततता और अवकलनीयता का वीडियो देख लें, तब ये दोनों पॉइंट अगर आपके करेक्ट हो जाएंगे, तब आपको ये करना पड़ेगा कि तब फलन अंतराल a, b में कम से कम एक वास्तविक संख्या c जरूर होगी, जबकि f' इक्वल टू क्या होगा, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a होगा। अब ये c कैसे नंबर होगा, ये रियल नंबर ही है, लेकिन इस इंटरवल में होगा, ओपन इंटरवल में ये आना चाहिए। जैसे मान लीजिए इंटरवल 2,4 है, यानी कि 2 से 4 तक है, तो c की वैल्यू आपकी 3 होगी, तो 2,4 के बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो इसके हम क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। यानी कि आपको कितने 2 स्टेप चेक करने हैं पहले। एक तो इस क्लोज्ड इंटरवल में आपको कंटिन्यूटी देखनी है, यानी सततता देखनी है। नंबर 2 पॉइंट इसका आपको इसमें अवकलनीयता देखनी है ओपन इंटरवल में। उसके बाद एक अंतराल a, b में, यानी कि ओपन इंटरवल में कम से कम एक वास्तविक संख्या c ऐसी होगी जो a और b के बीच में होगी। उस समय क्या होगा, f' इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a होगा। अब ये एक क्वेश्चन करते हैं तभी क्लियर होगा कि fb और fa कहाँ से आते हैं, और ये b और a तो समझ ही गए होंगे, ये इंटरवल हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 1 लिया। देखिए ये है क्वेश्चन, फलन f(x) इक्वल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के लिए अंतराल 4,6 में लैग्रांजे के मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। आपका इतना आएगा, है नी 12th क्लास में आपका इतना काफ़ी होगा कि आपका ये कहेगा कि लैग्रांजे मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए, या फिर वो कह सकता है कि जांच कीजिए, एक ही बात हुई। तो सबसे पहले आप फंक्शन नोट कर लें। फंक्शन नोट कर लिया, f(x) इक्वल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 नोट कर लिया। आपने इंटरवल भी नोट कर लिया। अब देखिए ये जो है एक वैल्यू क्या है, a है, a इक्वल टू 4 हो गई, और एक है 6, तो b इक्वल टू 6 हो गई। अब इसी 4 और 6 पर इस फंक्शन की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे f क्या बोलेंगे,
आप 4 पर यानी कि F4 कैलकुलेट करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, एक्स के प्लेस पर 4 रख रहे हैं आप और ये 3 है ही, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और ये 8 आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका FA इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। अब FB क्या होगा, B की वैल्यू है 6 तो FB का मीनिंग है F6, तो F6 भी इस तरीके से इसमें रख के आ जाएगा, ये आ गया 51। अब हम इससे आगे क्या बढ़ेंगे कि देखिए 4 और 6 में ये फंक्शन आपका कि फलन परिभाषित है या नहीं है। अब परिभाषित से मेरा मतलब ये है, आप एक बार ये समझ लें। देखिए अपरिभाषित कुछ पद होते हैं, अपरिभाषित, देखिए अपरिभाषित पद क्या होते हैं, जैसे 0/0 है या इन्फिनिटी है, ऐसे 7 होते हैं। और ये क्यों होते हैं अपरिभाषित, इसका हमने वीडियो बनाकर डाल रखा है, तो इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यानी अपरिभाषित पद के नाम से हमने डाल रखा है, नॉट डिफाइंड, तो ये आप वीडियो देख सकते हैं। यानी कि जब भी कभी 0/0 बने या अनंत बने इन्फिनिटी, तो उसे क्या बोलते हैं, हम अपरिभाषित फलन कहते हैं। जैसे f(x) = x-1 है, अगर इसमें 1 रख देंगे आप तो 1 - 1 तो 1/0 होगा, तो ये क्या हो गया आपका इन्फिनिटी हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये अपरिभाषित है किस पर, 1 पर। तो अब या फिर ऐसा हो कि जैसे f(x) = x-1 है, सपोज करो मैं 0 रख दूं इसमें, तो क्या होगा 0 - 1, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये भी काल्पनिक है यानी कि अपरिभाषित है। तो एक तो देखो समझ गए होंगे आप कि इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए या 0/0 या फिर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, ये अपरिभाषित पद हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं बनता है तो हम कह देते हैं ये परिभाषित है। जैसे कि अब यहाँ पर मैं इसी बात का इस्तेमाल करूँगा, भाई 4,6 में अगर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है इसे ये अपरिभाषित बना दे फंक्शन को, यानी कि चाहे हम इसमें 4 रख दें 6 रख दें, देखिए कोई ना कोई रियल वैल्यू आ गई। अब 4 और 6 के बीच का कोई नंबर रख दें, यानी कि इसे अनंत कोई भी नहीं बना पाएगा। तो हम यहाँ कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है, स्पष्ट है कि ये लिखना स्पष्ट है कि अंतराल 4,6 में फलन f(x) परिभाषित है, अतः फलन सतत है, बस इतना लिखना है। यानी कि हम यहाँ देख लेंगे कि अपरिभाषित तो नहीं है कहीं भी। अब f(x) कितना था, x² ये था। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लें, तो डिफरेंशिएशन कर लिया तो ये f'(x) आता है। आपको पता है f(x) के डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, f'(x) बोलते हैं, यानी कि d/dx ऑफ f(x) करना होता है, तो इसको f'(x) लिखते हैं, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब देखिए जैसे हमने f(x) को देखा था कि इस इंटरवल में परिभाषित है, उसी तरीके से अब हम f'(x) को देखेंगे, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम का इसका लैग्रांजे प्रमेय का क्या है, एक स्टेप ये भी है कि हमें अवकलनीय देखना है। तो चलिए हम इस खुले अंतराल में यानी कि ओपन इंटरवल में 4,6 में देख रहे हैं कि f'(x) कहीं भी अपरिभाषित नहीं है, यानी कि f'(x) परिभाषित है, अतः फलन कैसा हो गया, अवकलनीय हो गया, बस इतना देखना है। अब तीसरा स्टेप यानी कि 2 स्टेप पूरे हो जाते हैं, तब क्या आता है, ये आता है f'(c) = fb - fa/b - a आता है। अब हमने fb क्या है वो आपको बताया, f6 है और a क्या है, 4 है, क्योंकि यहीं से आते हैं ना, 4fa हो गया और 6 है, ये b के प्लेस पर रख दो, f6 हो जाएगा। और f'(x) कितना था, 2x + 2, इसमें x के प्लेस पर c रख दो तो f'(c) आ जाएगा, 2c + 2 हो जाएगा। बस इसमें इक्वेशन में आपको केवल इस वाली में रखना है, f'(c) = f6 - fa/b - a। तो हमने f'(c) रख दिया ये वाला, और b के प्लेस पर क्या रख दिया, 6, f6 और f4, इनकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 51 और 27, और अपॉन 6 - 4 क्या हुआ, 2। अब ये ऊपर इन्हें डिफरेंस करें इनका तो आ रहा है 24, और इसे 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब क्या करोगे, 2c + 2 = 12, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2c = 10 आया, तो c = हो गया 5, क्योंकि 2 से भाग हो जाएगा। तो इससे क्या बात पता चली
ये जो सी है हमने उसमें डेफिनेशन में बताया रोल इसमें मध्यमान प्रमेय में कि आपका ये जो सी है वो इस इंटरवल में होना चाहिए। तो देखिए 4 और 6 के बीच में कहीं ना कहीं 5 आएगा, तो हमें ये लाइन लिखनी है लास्ट में, स्पष्ट है कि 5 बिलोंग्स टू 4,6, अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित है। अगर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो इसमें आती है तो हम कह देंगे मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं है। बस इतना करना है। तो एक और क्वेश्चन हमने लिया है जिससे क्लियर हो जाए, बस इतना ही करना है आपको। सभी क्वेश्चंस में यही 2 स्टेप लेने होते हैं, लास्ट में f' वाला आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, फलन f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट x² माइनस 4 के लिए अंतराल 2,4 में लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए, या वो लिख दें कि भाई प्रमेय की जांच कीजिए। काम हमें एक ही करना है। तो चलिए पहले हमने f(x) नोट कर लिया, x² माइनस 4, अंतराल भी नोट कर लिया 2,4। तो a हो गया आपका कितना 2 और b हो गया आपका 4। अब fa कैलकुलेट कर लो अभी से। f2 का मीनिंग क्या है, fa से ही है। अब f2 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 हो गया। अब f4 यानी कि fb, ये क्या है हमारा fb है। f4 रखो 4 का स्क्वायर तो 16 माइनस 4 कितना आया 12। तो चलिए ये भी कैलकुलेट हो गया। अब एक बात देखें कि इस 2 और 4 के बीच का यानी 2 से 4 तक कोई भी वैल्यू इसमें रखें, स्क्वायर रूट में कोई निगेटिव नहीं बन रहा है। बस हमें यही देखना है, और ये इन्फिनिटी भी नहीं बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे लैंग्वेज, स्पष्ट है कि अंतराल 2,4 में फलन f(x) परिभाषित है, अतः फलन सतत है। ये हमको लाइन लिखनी है। भाई इस इंटरवल में देख लें ध्यान से। देखिए f2 निकाला 0 आया, f4 आया 12 आया, इसका बीच का कोई नंबर रख लो 3 वगैरह, तो ये परिभाषित आता गया। अब परिभाषित का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं बना और इन्फिनिटी भी नहीं बना है। तो हम क्या लिख देते हैं, स्पष्ट है कि अंतराल 2,4 में फलन f(x) परिभाषित है, अतः फलन सतत है। और ये इंटरवल कैसा होता है, बंद। सततता चेक करते हैं तो ये क्लोज्ड इंटरवल होता है, बंद, और जब अवकलनीयता करते हैं तो ओपन होता है। अब इसके बाद अगले स्टेप के लिए हम तैयारी करते हैं। क्या f(x) नोट कर लिया हमने, f(x) आपका ये है ही। अब f(x) हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x लिख दिया। अब f(x) का मैंने अभी बताया, डिफ्रेंशिएशन को क्या लिखते हैं f'(x), और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप। इसका क्या होगा भाई, ये स्क्वायर रूट है तो उसका ये होगा। कैसे होगा मैं यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ। देखिए आप अगर स्क्वायर रूट x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कई स्टेप बचाने के लिए आप ये याद कर लें, भाई x की पावर हाफ हो गए स्क्वायर रूट का मतलब। अब पावर इंटू पावर -1 होता ही है आपका डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला। तो हाफ में से आप अगर -1 करेंगे तो क्या आएगा -हाफ। अब ये से अपॉन में ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, x की पावर +हाफ। अब +हाफ को क्या लिखते हैं आप, ये हो जाता है स्क्वायर रूट x। तो आप याद कर लें कि स्क्वायर रूट x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1/2 स्क्वायर रूट x होता है। भाई ये याद करना है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही किया है, इसे मैंने x समझा तो स्क्वायर रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 1/2 स्क्वायर रूट x, लेकिन ये x नहीं है तो इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा जाना था। तो x स्क्वायर का क्या हो गया 2x और 4 का हुआ 0। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। अब ये 2 से 2 कैंसिल कर दें तो f'(x) आपका तैयार हो गया है। अब इस खुले अंतराल में यानी कि खुले अंतराल में ये देखो कि ऐसा कोई मान है, ऐसी कोई वैल्यू है x की जो इसे अपरिभाषित कर दे, कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि 2 रखते अगर तो 2 का स्क्वायर आता 4, 4 माइनस 4 0 हो जाता, तो अपॉन में 0 होता तो अनंत। लेकिन ये कैसा है, ओपन इंटरवल लेते हैं तो यहाँ पर 2 नहीं रख सकते। तो यहाँ जब 2 नहीं रख सकते तो नहीं लेंगे। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, स्पष्ट है कि अंतराल 2,4 में f'(x) परिभाषित है, अतः फलन अवकलनीय है। यानी कि जब f(x) परिभाषित होता है तो हम सतत बोलते हैं, और f'(x) परिभाषित हो जाता है तो हम अवकलनीय बोलते हैं। भाई यही 2 स्टेप हैं। उसके बाद हम ये थर्ड लाइन लिख देते हैं क्या,
इसलिए एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश एक्स जो था उसमें एक्स के प्लेस पर सी रख देते हैं तो वो एफ डैश सी हो जाता है। तो एफ डैश सी रख दिया मैंने। बी का मतलब था 4, F4 हो गया। ए का मतलब 2F2 हो गया। इनकी वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी। F4 आया था स्क्वायर रूट 12 और F2 आया था 0 और अपॉन में 4 माइनस 2 क्या हुआ 0। तो स्क्वायर रूट 12 को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन में 2 है ही कैंसिल हो गए। अब क्या करोगे, इधर वर्गमूल है इधर भी वर्गमूल है तो वर्ग कर दें आप। जब वर्ग करेंगे स्क्वायर तो सी का स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्गमूल हट जाएगा और रूट 3 का भी स्क्वायर हट गया। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने और सॉल्व होकर के आपका सी स्क्वायर आया 6। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे आप तो क्या लिखेंगे सी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। तो दो वैल्यू आ गई आपकी सी की, एक तो स्क्वायर रूट 6 और माइनस स्क्वायर रूट 6। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू है यहाँ पर इस इंटरवल में, देखो रूट 6 इसमें लाई कर रही है, यानी कि स्पष्ट है कि वर्गमूल 6 बिलोंग्स टू 2,4। अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित है। ये काम करना है आपको, समझ में आ गया होगा। यानी कि इसमें से कोई एक वैल्यू कम से कम, डेफिनेशन में है ना, कम से कम एक मान ऐसा सी होगा जो ए और बी में मतलब इंटरवल में होगा। तो यहाँ पर रूट 6 ऐसा है तो मध्यमान प्रमेय क्या है सत्यापित। तो मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी। 12th के लिए इतना ही लेवल काफ़ी है आपके लिए। इसी टाइप से हर एक क्वेश्चन बदल सकता है लेकिन स्टेप आपके नहीं बदलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और इसी तरीके की जानकारी और यानी कोर्स अपना करने के लिए आप कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो टाइम से पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।